गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नस्मुन ज़ैद अकेडमी के। आप इस सेशन में इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को जानना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन वर्ड को यूज करना और भी बहुत से पॉइंट सीख रहे हैं इस सीरीज में। आप इस सीरीज में लगातार बने रहे, आप हर वीडियो को लगातार देखते रहे तो एक दिन आप अच्छे इंग्लिश पढ़ने वाले, बोलने वाले, समझने वाले, इंग्लिश को जानने वाले आप जरूर बनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर नेम है द ऑनेस्ट फार्मर, ईमानदार किसान। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ईमानदार किसान है जिनको एक घड़ा मिलता है, घड़े में सोने के सिक्के होते हैं, इसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। तो आइए समझते हैं। आपको बहुत ध्यान से हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को समझना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। पहला सेंटेंस है ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर एंड टुक इट टू द किंग। ही कवर्ड the mouth of the pitcher and took it to the king. He covered, he covered, he covered, he covered. देखिए बहुत ध्यान से, सुनिए बहुत ध्यान से। He covered, he covered, he covered the mouth of the pitcher, the mouth of the pitcher, the mouth of the pitcher, and took it, and took it, and took it to the king, to the king, to the king, to the king. He covered the mouth of the pitcher and took it to the king. अब इसकी हिंदी जान लेते हैं। He covered, उन्होंने ढक दिया। क्या ढका? The mouth, मुंह को। इसका मुंह है of the pitcher, घड़े का। तो उन्होंने घड़े के मुंह को ढक दिया, ये ढका। बात एक ही है। And took it, और घड़े को ले गए। कहाँ ले गए? To the king, राजा के पास। तो उन्होंने घड़े के मुंह को ढक दिया और राजा के पास घड़े को ले गए। ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। किसने घड़े को मुंह को ढका? सिर्फ आपको ही की जगह हु को बोलना है। सिर्फ आपको ही की जगह हु को बोलना है। हु कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर, हु कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर, हु कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर। आंसर देंगे उन्होंने घड़े की मुंह को ढक दिया। फिर ही बोलना है ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर, ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में। हम इसमें से हेल्पिंग और डिड को बाहर निकालेंगे। जब जैसे डिड बाहर आता है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है कि उन्होंने घड़े के मुंह को ढका। डिड ही कवर द माउथ ऑफ द पिक्चर? हाँ, यस, उन्होंने घड़े के मुंह को ढका। यस, ही कवर द माउथ ऑफ द पिक्चर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। टुक इट टू द किंग, वह घड़े को राजा के पास ले गए। अब बात करते क्या वह घड़े को राजा के पास ले गए। Did he take picture? Did he take picture to the king? हाँ, वह घड़े को राजा के पास ले गए। Yes, he took it to the king. Yes, he took it, took picture to the king. ऐसे आपको बोलना होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए। He told the whole story to the king. He told the whole story to the king. He told the whole story to the king. He, ये आसान वर्ड है। he told। यहाँ पर एल के साउंड को पढ़ना है। जैसे कि कुड में एल नहीं पढ़ेंगे, शुड में एल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एल को पढ़ेंगे। He told the whole story, 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 the whole story to the king, 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 to the king. He told the whole story to the king. उन्होंने बताया। टेल की मीन्स होता है बताना, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। उन्होंने बताया द होल स्टोरी, पूरी कहानी, टू द किंग, राजा को। उन्होंने राजा को पूरी कहानी, ये सारी कहानी बताई। किसने बताई? Who told the story to the king? He told the story to the king. उन्होंने किससे पूरी कहानी बताई? तो बोले whom did he tell the whole story? Whom did he tell the whole story? Whom did he tell the whole story? आंसर, उन्होंने राजा को पूरी कहानी बताई। He told the whole story to the king. पूरा यही वाक्य बोलना है। He told
द होल स्टोरी टू द किंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। हिज वाइफ, हिज वाइफ, हिज वाइफ was also with him। इस सेंटेंस की वर्ब है बी की सेकंड फॉर्म was। बी को यूज करते हैं किसी वर्ब के न होने पर। यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए बी को यूज किया गया है। बी की सेकंड फॉर्म was का यूज किया गया है। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वॉस में थी, आल्सो माने भी, विद हिम, उनके साथ, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। किसकी पत्नी? हुज वाइफ वॉस आल्सो विद हिम। किसकी पत्नी उनके साथ थी? उन्हीं की खुद की पत्नी उनके साथ थी। हिज वाइफ वॉस आल्सो विद हिम। अब लगाते हैं क्या का, क्या उनकी पत्नी भी उनके साथ थी? वॉस हिज वाइफ आल्सो विद हिम। वॉस हिज वाइफ आल्सो विद हिम। हाँ, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। यस, हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। यस, हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। यस, हिज वाइफ वॉज आल्सो विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैंडेड द पिक्चर टू द किंग। दे हैंडेड द पिक्चर टू द किंग। दे हैंडेड द पिक्चर टू द किंग। दे हैंडेड, they handed the picture, they handed the picture, they handed the picture, they handed the picture। they means उन्होंने, किसने? वाइफ ने और किसान ने। they handed, उन्होंने सौंप दिया, ये हाथ में थमा दिया, the picture, गले को, to the king, राजा के। तो उन्होंने राजा को गले को थमा दिया। तो उन्होंने they handed, उन्होंने थमा दिया, उन्होंने सौंप दिया, the picture, गले को, उन्होंने गले को सौंप दिया। किसे सौंपा है? to the king, राजा को। तो उन्होंने राजा को गले को सौंप दिया। उन्होंने राजा को गले को सौंप दिया। किसने सौंप दिया? who handed the picture to the king। who handed the king, who handed the picture to the king। उन्होंने राजा को क्या सौंपा? what did they hand? What did they hand to the king? आंसर, उन्होंने राजा को गले को सौंप दिया। They handed the picture, they handed the picture, they handed the picture to the king। अब बात करते हैं किंग के लिए क्वेश्चन वर्ड। उन्होंने किसे गले को सौंपा? उन्होंने किसे गले को सौंपा? Whom did they hand the picture? Whom did they hand the picture? उन्होंने राजा को गले को सौंप दिया। यही पूरा लाइन बोलना है। They handed the picture to the king। थोड़ा मेरा गला खराब हो गया है, काफी लंबे समय से मुझे खांसी आ रही है और गला भी खराब हो गया है, इसी वजह से हल्की सी खांसी कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप उससे को इग्नोर कर दीजिए। आप फिलहाल ध्यान से देखिए। देखो लास्ट सेंटेंस है, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड। The king was very surprised to see the honesty of the farmer. The honesty of the farmer. The king was very surprised to see the honesty of the farmer। The king, राजा, was means था, very means बहुत, surprised आश्चर्यचकित। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित था। to see देखकर, the honesty ईमानदारी of the farmer किसान की। तो राजा किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कौन थे? राजा के ईमानदार, इतने कि किसान जो है इतना ईमानदार है, एक मटके को जिसमें सोने के सिक्के होते हैं वो मेरे पास लेकर आया है। तो राजा किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कौन था? Who was very surprised? कौन बहुत आश्चर्यचकित था? Who was very surprised to see देखकर, the honesty of the farmer किसान की ईमानदारी को देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित थे।
उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आए हो। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए और आप इस सेशन को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एक और पॉइंट है, ये वर्ड है पढ़ना है सरप्राइज, 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 सरप्राइज। इस सेशन को बच्चे को भी दिखाया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।